गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। चलिए आज हम क्या करते हैं, किरचॉफ के नियम को समझते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें? किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ आपके वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने आपके कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। किसके लिए दिए थे? धारा और वोल्टता को ज्ञात करने के लिए कितने नियम दिए इन्होंने? 2 नियम दिए थे। ठीक है, किरचॉफ के नियम कितने हैं? पहला है आपका धारा का नियम। क्या है? धारा का नियम। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि का नियम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? धारा का नियम या संधि का नियम। ठीक है, क्या है सुन लेते हैं हम। तो धारा या संधि का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि किसी भी संधि पर, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? संधि है, और यहाँ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि I1, I2, I3, I4 और I5 ये 5 धाराएं हैं, और ये कहाँ पे आके मिल रही हैं? आपकी एक संधि पे आके मिल रही हैं, मतलब एक आपका किसी पॉइंट पे आके क्या हो रही है? मिल रही हैं। ठीक है, तो आपका धारा का नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? आपका 0 होता है। मतलब सिग्मा आई बराबर कितना होता है? आपका 0 होता है। ठीक है, पर लेकिन अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान ये देना है हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यदि आप देखिए कि धारा की दिशा आखिरकार किस तरफ है। ठीक है, क्योंकि जो धारा होती है इसमें डायरेक्शन होती है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो धारा हमारी संधि की तरफ होगी, ठीक है, संधि की तरफ जो धारा है वो हमारी पॉजिटिव रहेगी, और अगर धारा संधि से बाहर निकल रही है तो वो धारा कैसी हो जाएगी? हमारी माइनस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने ये आपका सामने डायग्राम बना है, तो यहाँ पे जो धाराएं हैं, हमने 5 धाराएं ली, I1, I2, I3, I4 और R5। ठीक है, तो इन धाराओं में हम देख रहे हैं कि जो I1, I2, I3 और I4 ये जो 4 धाराएं हैं ये हमारी संधि की तरफ जा रही हैं, जबकि जो आपकी 5वीं धारा I हमने 5 ली है ये संधि से बाहर आ रही है। ठीक है, तो हमारे लिए I1, I2 ये चारों धाराएं कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो I5 धारा है ये हमारी कैसी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही इसमें मेन समझना है, यदि कोई भी धारा आपकी कहाँ की तरफ जा रही है? संधि की ओर जा रही है, तो वो आपकी धारा कैसी कहलाएगी? पॉजिटिव होगी। और आपकी यदि धारा संधि से बाहर जा रही है तो वो धारा कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, सिग्मा आई बराबर मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब क्या होता है? जितनी भी धाराएं दी गई हो सबका बीजगणितीय योग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब देखिए धारा जो 5वीं धारा ली है हमने I5, ये कैसी जा रही है? संधि से बाहर निकल रही है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो हमारी धारा वहां से निकल आएगी। जितनी जो भी धारा हमें निकालनी है वो धारा हमारी वहां से निकल आती है। ठीक है, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं कि धारा या संधि का नियम क्या है। धारा या संधि का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है या 0 होता है। ठीक है, अगर आपकी धारा संधि की तरफ जा रही है तो वो धनात्मक होंगी, और यदि संधि से बाहर निकल रही है तो वो आपकी ऋणात्मक धारा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि ये जो आपका धारा का नियम है ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो धारा का नियम है ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो इसका पहला नियम है। ठीक है, अब आते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर।
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आपका एक हमें पढ़ना है क्या, व्हीटस्टोन सेतु, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, जो आपके किरचॉफ के दूसरे नियम पर ही आधारित होता है और उसके सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, समझ ले दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम को हम कहते हैं बोल्टता का नियम। काहे का नियम कहते हैं इसको, बोल्टता का नियम कहते हैं, या हम इसी को लूप का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम। ठीक है, अब ये आपका क्या है, बोल्टता का नियम या लूप का नियम क्या है। ठीक है, तो लूप से समझ में आ रहा होगा कि हमें जो सवाल लगाएंगे, इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे वो किससे बनेंगे, वो लूप से ही सवाल लगेंगे इसके। ठीक है, तो बोल्टता या लूप का नियम क्या है कि किसी भी बंद परपथ में, मतलब ये वाला जो नियम है वो किसके लिए लागू होगा, बंद परपथ के लिए। ठीक है, तो किसी भी बंद परपथ में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, ठीक है, किसका, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होगा किसके, उस परपथ में लगे जो सेल हैं उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के कैसे होता है, बराबर होता है। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं क्या है आपका, कि किसी भी बंद परपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परपथ में लगे सेल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब परपथ है जो आपका, उसमें एक सेल भी लगा हो सकता है, दो सेल लगे हो सकते हैं, तीन लगे हो सकते हैं, मतलब इसमें लगभग दो या दो से अधिक सेलों की वो मानी जाती है कि दो या दो से अधिक सेल उसमें लगे होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो नियम है इससे हम क्या करते हैं, धारा का मान निकालते हैं। ठीक है, किसका मान निकालेंगे हम, धारा का मान निकालेंगे, और ये किसके संरक्षण के नियम पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किसके नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, सॉरी इसके नियम पर है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, किसके सिद्धांत पे आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, और ये आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो एक एक नंबर में कभी भी पूछ लिया जाता है कि आपका जो ये किरचॉफ का नियम या आपका किरचॉफ का जो नियम है वो बताइए और किसके सिद्धांत पे आधारित होता है। तो पहला नियम हमारा क्या है, धारा का नियम है, जिसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। क्या है ये आपका, कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये किसके सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, धारा की डायरेक्शन देखना है। यदि आपकी धारा जंक्शन की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव होगी, अगर जंक्शन से बाहर निकल रही है संधि की ओर तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, बोल्टता का नियम है, जिसको हम लूप का नियम भी कह देते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो किसी भी बंद परपथ में, ये किसके लिए लेना है हमें भाई, आपका बंद परपथ के लिए लेना है। ठीक है, बंद परपथ के लिए लेना है, तो बंद परपथ में जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है, इनका बीजगणितीय योग किसके बराबर हो जाएगा, उस परपथ में जितने भी सेल लगे हुए हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, और ये किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करेगा। ठीक है, हम इस वाले को एक बार देख लेते हैं कि ऐसे मान लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे नियम को हमें क्या करना है, एक बार उदाहरण दे के भी हम समझा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उदाहरण कर, देखिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे लूप बनाना है, लूप की डायरेक्शन कहाँ रखनी है, ये सब हमें उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ठीक है,
यहाँ पे हमने E1 सेल लिया, ये R1 हो गया, यहाँ पे E2 सेल ले लिया, R2 हो गया, यहाँ पे R3 प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, अब जितने भी सेल लगे होंगे ये हमें मालूम ही है कि जो सेल होता है या बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ही धारा निकलती है। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला सेल लगा हुआ है हमने क्या कर लिया कि यहाँ से मान लीजिए कि I1 करंट निकल रही है, I1 धारा निकल रही है। ठीक है, दूसरा सेल E2 है, यहाँ से मान लेते हैं कि हमारी धारा कौन सी आ रही है, I2 करंट निकल रही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई हमारे पास बंद, हमें ये जो दूसरा नियम है वो लूप के लिए लगाना है, और लूप कहाँ पे बनेगा, जब पर्पथ हमारा कैसा होगा, बंद होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हम ये ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ABCDE और F। ठीक है, अब इस वाले सेल से करंट I1 आ रही है, तो भाई यहाँ पे तो I1 करंट आएगी। ठीक है, अब जब ये लूप बनाएंगे तो करंट ऐसी जानी चाहिए, लेकिन दूसरा सेल लगा होने के कारण यहाँ से I2 करंट निकल रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों में हमारी जो करंट जाएगी इस वाले रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में, वो दोनों करंट जाएगी, I1 और I2 दोनों निकलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लूप ले लेते हैं, हम कोशिश भर करते हैं कि लूप को पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल के निगेटिव टर्मिनल में ले जाएं, क्योंकि हमें पता है कि धारा कहाँ से निकलती है, धन सिरे से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके धन सिरे से ये बनाकर इसको ऋण सिरे पे ले जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि लूप की डायरेक्शन किस में है, और उसी डायरेक्शन में हम करंट को देख लेंगे। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला डायरेक्शन देखनी है हमें लूप की, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन किसकी देखनी है, करंट की देखनी है, धारा की देखनी है। तो हमने क्या लिया कि ये पहला लूप ले लिया। ठीक है, तो अगर हम लूप फर्स्ट में देखें, ठीक है, लूप फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इस R1 प्रतिरोध में जो धारा है वो कितनी निकल रही, I1। तो हमारा नियम क्या कहता था कि जो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है वो सेल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है भाई, है ना। तो यहाँ पे हमने जब लूप फर्स्ट लिया तो लूप हमारी करंट कहाँ से है, धन सिरे से निकलेगी सेल E1 के, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, I1 पॉजिटिव रहेगी, संगत प्रतिरोध क्या है उसका, R1 है ना। तो I1 इंटू R1। ठीक, अब आते हैं हम लूप को घुमा रहे हैं, तो मतलब जो लूप का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि जो I2 करंट निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है आपकी, इस पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब ये करंट लूप के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो जो हमारी I2 करंट होगी वो कैसी हो जाएगी भाई, निगेटिव हो जाएगी, और इसका संगत प्रतिरोध कितना दिया है, R2। ठीक, अब इस पहले वाले लूप में भाई दो रेजिस्टेंस दिए थे, दो करंट है, अब सेल दो लगे हुए हैं, तो ये किसके बीजगणितीय योग के बराबर है। अब देखिए लूप कहाँ से निकल रहा है, E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि लूप अगर देखा जाए तो ये लूप किस डायरेक्शन में जाएगा, E2 के पॉजिटिव में जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या निकल आएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम पहली इक्वेशन। ऐसे ही अब हम लेंगे लूप सेकेंड बना लें। अब आते हैं हम इस वाले में, ABCD वाले में भाई, तो यह इसके पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर हमने नेगेटिव पे बना दिया। अब हमने लिया लूप दूसरे में, लूप दूसरे में लिया हमने, तो I2 तो हमारी सही डायरेक्शन में निकल रही है। अब इसके लिए तो I2 कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव, तो मतलब I2 इंटू R2। अब हम इस डायरेक्शन, देखो अब ये जो I1 प्लस I2 है ये हमारी लूप की डायरेक्शन में ही जाकर घूमेगी, है ना। तो जब लूप के डायरेक्शन में ही है तो I1 प्लस I2 दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे भाई। तो I1 प्लस I2 पॉजिटिव हो गए। इसका जो संगत प्रतिरोध दिया गया है रेजिस्टेंस वो R3 है, बराबर केवल सेल यहाँ पे कौन सा है, E2 है, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा कोई तीसरा बंद परपथ होता इसी में तो हम तीसरा लूप बना लेते, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमने समीकरण बना लिए। अब इन दोनों समीकरणों को यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा जो करंट I1 I2 है ये निकल आएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हमें लूप बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी सेकंड नियम पर ही, सेकंड जो नियम है किरचॉफ का, कौन सा, वोल्टता का नियम, इसी पे ही आधारित है आपका कौन सा,
व्हीटस्टोन सेतु, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है आपका। ये मान के चलिए कि हम इसको कह दें कि ये 100% ही पेपर में आता ही आता है, एक आध चांस होते हैं जो ना आए, वरना आता ही आता है। या तो इससे न्यूमेरिकल आ जाएगा या इसका डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज क्लास बहुत दिनों बाद हुई है क्योंकि मेरा एग्जाम था, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई, पर लेकिन हम आज से इसको बिल्कुल बराबर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई एग्जाम का टाइम है ना। चलिए, धन्यवाद।